बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइस ने मार्केट क्रैश के समय एक बॉटम बनाया था और उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड शुरू होता है और इस लेवल तक भी ऑर्डिनरी पीपल बिटकॉइन में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक बबल शुरू होता है क्योंकि इस लेवल पर मिलियनों लोगों ने बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दिया था और बाय करने के बाद वो सब लोग बिटकॉइन को रिकमेंड कर रहे थे इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन क्यूई क्या है और इसके ऊपर जाने के पीछे रीज़न क्या है वो कोई नहीं समझाना चाहता, ना ही किसी को समझने में इंटरेस्ट था। और ये एक एंडिंग डायनल के साथ ये ट्रेंड यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद फिर से नीचे आता है और यहाँ तक आते आते साधारण लोगों को ये तो पता चल गया था कि हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से वो रिच बन सकते हैं और वो पार्टी को लेट ज्वाइन करते हैं और फिर से बाय करते हैं। अब मार्केट एक डबल टॉप बना देता है और डबल टॉप से अब तक प्राइस लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। इस टाइम फ्रेम पे प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना चुका है जो एक क्लियर डाउन ट्रेंड है और एवरेज इन्वेस्टर ऑर्डिनरी पीपल इस टॉप से बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, जबकि मिलियनों लोग जिन्होंने इस रेंज के समय बिटकॉइन को बाय किया था, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क क्यों ना हो, इस समय ये सब लोग यहाँ पर एग्जिट कर चुके थे और उसके बाद एक क्यूटी प्राइस एक्शन के साथ क्रैश शुरू होता है। ये क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी थी, बिटकॉइन ऊपर जाती है और ये क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें बिटकॉइन नीचे आती है। और ये बियर मार्केट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म नहीं हो जाती और फेड फिर से क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट नहीं कर देते। अगर हम इस सारे ट्रेंड को टॉप टू बॉटम फिर रिट्रेसमेंट टूल के बेस पे कंपेयर करें तो प्राइस इस समय 78% रिट्रेसमेंट कर चुका है और जब मार्केट ने ये बियर मार्केट शुरू किया था तो 50% रिट्रेसमेंट में तो एक माइनर बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन 61% रिट्रेसमेंट पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी और इस समय 78% रिट्रेसमेंट जो हमारा लास्ट टेक्निकल रिट्रेसमेंट होता है जिसके बाद एक बियर मार्केट कंफर्म हो जाता है। प्राइस एक साइडवे करेक्शन कर रहा है। अगर रिट्रेसमेंट लेवल को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पर एडवांस हेज फंड मैनेजरों ने एग्जिट किया था, यहाँ लेजी इन्वेस्टर ने एग्जिट किया था, यहाँ अल्ट्रा रिच इन्वेस्टरों ने एग्जिट किया था जैसे कि इलॉन मस्क। और ये लोग जो अल्ट्रा रिच लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे थे अब क्यूटी पॉलिसी के एंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस एक नया लोअर लो बनाएगा और कोरोना वायरस मार्केट बॉटम को रिटेस्ट कर सकता है। अगर इस डेली टाइम फ्रेम पे हम केवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो ये हमारा लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई है और प्राइस इस समय पिछले ऑल टाइम हाई को एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ये प्राइस इस लेवल को कई बार रिटेस्ट कर चुका है। अगर ये प्राइस होल्ड होता है तो हमारा पहला अपसाइड टारगेट 28,800 होगा और ये हमारा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो
तो रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं और टारगेट हमारा होगा बॉटम, जो कोरोना वायरस मार्केट क्रैश के समय बना था। इस बीच में प्राइस सपोर्ट बना सकता है, लेकिन आप अपना रिस्क इस बॉटम के बेस पे ही कैलकुलेट करें, क्योंकि बिटकॉइन इतनी नीचे आ चुकी है कि मार्केट सेंटीमेंट इस समय पूरी तरह नेगेटिव है। और इस कंडीशन में ना तो कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन कर रहा है। और जो लोग इस टॉप के समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें केवल लॉस हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कोरोना वायरस बॉटम 3085 हो सकता है। और बीच में ये हमारा एक टेम्प्रेरी सपोर्ट होगा जो 12,000 के पास में है, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट हो सकता है। अगर इनलेट वेव काउंट के बेस पे कि सारे ट्रेंड को हम देखें, मार्केट ये टॉप बनाता है एंडिंग डायगोनल के साथ, और उसके बाद हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव ए आती है, फिर से काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है वेव वी और ये डबल टॉप बनाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव सी स्टार्ट होती है। अगर वेव सी को हम सब डिवाइड करें लोअर डिग्री वेव में, स्मॉल लेटर ए बी सी, तो स्मॉल डिग्री वेव सी ने अभी 100% प्रोजेक्शन नहीं किया है और हमारा टारगेट है 12,184। सो जब तक प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट नहीं कर देता, नहीं कह सकते कि मार्केट बॉटम बना चुका है, क्योंकि वेव AVC अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हम केवल ABC वेव को कंपेयर करें और केवल फाइनल वेव सी के लिए प्रोजेक्शन टारगेट देखें वेव ए के कंपैरिजन में, तो हमारा वेव सी के लिए प्रोजेक्शन टारगेट 18,840 था और प्राइस इस लेवल पर एक सपोर्ट बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और इस प्राइस लेवल को प्राइस कई महीने से होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसका कारण ये हो सकता है ये डेली टाइम फ्रेम पे एक ABC फ्लैट करेक्शन हो और उसके बाद बिटकॉइन फिर से ऊपर चली जाए, लेकिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 618 प्रोजेक्शन वेव सी के लिए। और हमारी सब वेव सी का प्रोजेक्शन टारगेट भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास में है 12,000। तो ये लेवल हमारा एक बाइंग सपोर्ट जोन हो सकता है अगर प्राइस इस लेवल में रिजेक्शन दिखाता है और उस समय मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, फेड के QE मॉनेटरी पॉलिसी के सिग्नल आते हैं, तो प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट बना सकता है और एटलीस्ट 25,000 तक एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर यही सपोर्ट लेवल होल्ड करता है और प्राइस फिर से ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 38% रिट्रेसमेंट केवल इस लास्ट वेव के लिए, उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट, और ये 50% रिट्रेसमेंट एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये दो लेवल हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। पहला ये 50% रिट्रेसमेंट केवल लास्ट वेव के लिए और 138 प्रोजेक्शन इस वेव सी के लिए वेव ए के कंपेयर में, और ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.618 प्रोजेक्शन होगा। तो इस टाइम फ्रेम पे हमारे टोटल 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। अपसाइड टारगेट के लिए 32,000 और करंट सपोर्ट लेवल नियर 18,000 और नया लो आता है तो 10,000 के पास में।
सो जब तक फेड मॉनेटरी पॉलिसी क्यूटी से क्यूई में नहीं बदल जाती, बिटकॉइन बेरिश ही रहेगी और आप नया लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नया बुलिश ट्रेंड बिटकॉइन में हम क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ही एक्सपेक्ट करेंगे और ये नवंबर के लास्ट में हो सकती है, क्योंकि इस समय रेट हाइक का ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद रेट पॉज का ट्रेंड होगा, उसके बाद रेट कट का। और जब रेट पॉज का ट्रेंड स्टार्ट होगा नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग में, तब हम बिटकॉइन में एक बॉटम की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन इन 3 महीने में, यानी कि इस साल के लास्ट क्वार्टर Q4 में बिटकॉइन के बॉटम बनाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक इन्फ्लेशन भी कंफर्म हो चुकी होगी कि पीक हुई है कि नहीं, और रिसेशन फियर भी कंफर्म हो चुका होगा और इलेक्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा। और बाइडेन अपने नेक्स्ट टर्म के इलेक्शन को बचाने के लिए, रिसेशन को रोकने के लिए फिर से कोशिश करेंगे और उनके पास काफ़ी समय है। तो बिटकॉइन के ट्रेंड रिवर्सल के लिए, पॉसिबल बॉटम के लिए आपको नवंबर FOMC तक इंतज़ार करना होगा और ये लेवल आपके रेजिस्टेंस हैं और ये आपका सपोर्ट लेवल है। अगर इस टाइम फ्रेम पे हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक फॉलिंग वे चार्ट पैटर्न हो सकता है।